हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू द ब्लिसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की पूजा की तैयारी। तो घर के जो भी रूटीन काम होते हैं वो सारे काम हो चुके हैं और आप सभी को पता ही है कि नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है पूजा करना। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग पूजा शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ। और जब मैं सो के उठती हूँ सुबह तो पूजा वाले रूम की लाइट खोल देती हूँ और नहा के आने के बाद मैं सबसे पहले पर्दा खोलती हूँ मंदिर का। तो पर्दा मैं क्लैपिंग करके या फिर कोई भजन गाते हुए इस तरीके से खोलती हूँ, क्योंकि जब हम लोग अगर सो रहे हो तो कोई रूम में एकदम से आ जाए तो जैसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह से मतलब थोड़ा सा कुछ क्लैपिंग करते हुए या भजन गाते हुए तो फिर मैं पर्दा खोलती हूँ। और पर्दा खोलने के बाद सबसे पहले मैं ठाकुर जी को उठाती हूँ और उनको जल का आचमन कराती हूँ। मतलब उठा के 2-3 मिनट बाद मैं उनको जल का आचमन कराती हूँ। और आचमन कराने के बाद फिर मैं पूरी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सबसे पहले जो भी फ़ोटो थी उनको एक कपड़े से पोंछ दिया और पूरी पूजा की तैयारी, दीपक वगैरह भी बना लेती हूँ, भोग वगैरह रख देती हूँ। फिर मैं उनको स्नान कराती हूँ ताकि ना आचमन करने के बाद थोड़ी देर वो बैठे रहें और फिर मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। और अब मैं ठाकुर जी को ये एक मैंने हैंकी रख रखा है अलग से उनके लिए, तो इसमें मैं उनके शरीर को अच्छे से पोंछ दूंगी। और मैं ना पूरा आराम से टाइम लेते हुए उनको आराम से पोंछती हूँ कि कहीं पे भी ना मतलब पानी ना लगा रहे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इसी तरीके से आराम से मैं उनको पोंछती हूँ। तो अब मैं उनको वस्त्र पहनाऊँगी। और गर्मियों में तो मैं इत्र की मालिश करती हूँ, बट हमारे यहाँ मतलब सर्दियों के जो इत्र होते हैं जैसे लौंग का ऑयल वगैरह हो गया या फिर खसखस का इत्र हो गया, ये सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। तो इस वजह से मैं अभी सर्दियों में तो उनकी मालिश नहीं कर रही हूँ। बट गर्मियों में मैं क्योंकि ना सर्दियों में थोड़ा सा जिनकी तासीर गर्म होती है, इस तरह के इत्र या ऑयल आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं मालिश नहीं कर पाती हूँ। और गर्मियों में तो चंदन का इत्र हो गया, गुलाब हो गया, तो जो ठंडे तासीर के इत्र होते हैं उनसे मालिश की जाती है। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी को पहले जो गर्मी के उनके वस्त्र होते हैं वो पहना दिए हैं और उनको उनके सिंहासन पे बिठा के, और अब मैं उनके जो गर्म कपड़े हैं वो उनको पहना दूंगी। और मेरी पूजा में ना सबसे मतलब जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो यही है, ठाकुर जी के साथ जो ये मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस ये गर्म कपड़े पहनाने के ठाकुर जी को फिर मैंने माला पहनाई और उनकी जो कैप है वो लगा दी मैंने और उनके सिंहासन में उन्हें बिठा दिया। और ये सिंहासन जब हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ से लाए थे, और लेकिन ना ज़्यादा कुछ वहाँ से ख़रीद नहीं पाए। तो अगर कभी सर्दियों में जाना हुआ या फिर गर्मियों में भी गए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से कुछ ऐसे इत्र अगर मुझे मिल जाएं जो जिनसे कि मैं उनकी सर्दियों में मालिश कर सकूं तो मैं ज़रूर लाऊंगी। और उसके बाद मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराया और उनको भी रेडी कर दिया है। और उसके बाद मैंने अभी 2 दिन पहले मंदिर अपना डीप क्लीन किया था, तो ये मालाएं जो फ़ोटो पे आप देख रहे हैं तो उनको भी मैंने वॉश किया था, तो वो मैंने पहना दी हैं मालाएं फ़ोटो पे। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी का जल रख दिया है ठाकुर जी के पास, और हमेशा मैं प्लेट से उसको ढक के रखती हूँ। और अब मैंने यहाँ जला लिया है दीपक और अब मैं करूँगी पूजा। और ये है आज का स्पेशल प्रसाद जो कि है तिल के लड्डू। और उसके बाद मेरी पूजा हो गई। पूजा करने के बाद मैं आसन के नीचे 3 बार जल डाल के और मतलब उसे अपने माथे से लगा के फिर उठती हूँ। और इसी तरीके से जब भी आप पूजा करें तो आसन के नीचे 3 बार जल ज़रूर डालना चाहिए। और ये मेरा पूरा मंदिर, और कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है और अभी करनी है आरती। तो अभी हस्बैंड नहा रहे हैं, जब वो नहा के आएंगे तो फिर मैं करूँगी उनके साथ आरती। तो हस्बैंड नहा के आ गए हैं और उन्होंने भी पूजा कर ली है और अब वो यहाँ पे लगा रहे हैं भोग। तो मैंने उपले का एक टुकड़ा गैस पे जला लिया था, जिसे कि करसी भी कहते हैं। तो जो आज का भोग है तो वो इसी में समर्पित किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अग्नि में हम लोग भोग समर्पित करते हैं भगवान को तो डायरेक्ट भगवान तक पहुँचता है। तो यहाँ पे भोग लग चुका है और इसके बाद होगी आरती, क्योंकि हमेशा भोग लगाने से आरती करने से पहले ही भोग लगाया जाता है। तो पूजा होने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे डब्बे नीचे रखे हुए हैं, और ये डब्बे इसलिए नीचे रखे हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ लगा रही हूँ थाली, जो कि मंदिर में दान करनी है, पंडित जी को देनी है, यानी जो मकर संक्रांति का दान करना है।
तो डब्बे बहुत ऊपर रखे हुए थे, तो हस्बैंड उतारते जा रहे थे और मैं यहाँ उसमें से सामान निकाल निकाल के थाली में लगाती जा रही थी। और इधर मैंने खिचड़ी भी बनने के लिए रख दी थी, तो खिचड़ी बन चुकी है और ये मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी तो इसमें प्रेशर है और इसमें से ना बहुत सारा पानी भी निकला है, शायद पानी ज़्यादा हो गया था। तो जब तक इसका प्रेशर रिलीज़ हो रहा है तो तब तक मैं यहाँ कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी मेथी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, और बनाऊँगी मैं आलू की कचौड़ी। और मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनती है वो उड़द की दाल और चावल की बनती है। और सब जगह ना ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कई जगहों पे मतलब मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो सब जगह मतलब अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और हम लोगों ने 15 जनवरी को सेलिब्रेट की थी मकर संक्रांति। आप लोगों ने किस दिन सेलिब्रेट की थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ सब्जी कट चुकी है और इसमें कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। तो बस अब मैं यहाँ खिचड़ी निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ खिचड़ी गाय के लिए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ बनता है सबसे पहला वो गाय के लिए निकाला जाता है। और अब मैं इस कटोरी में खिचड़ी निकाल दूँगी ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर इसमें खूब सारा घी डाल के अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊँगी। तो बस मैंने फिर खिचड़ी निकालने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर सब लोगों ने खिचड़ी खाई और बहुत ही टेस्टी लगती है। आज के दिन की खिचड़ी तो बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी बना के मैं रख दूँगी और फिर जब खाना खाया जाएगा तब मैं कचौड़ी और पूड़ी गरम गरम बना लूँगी। गर्मी गरम अच्छी लगती है हमारे यहाँ, तो मतलब ठंडी पूड़ी कचौड़ी तो कोई पसंद ही नहीं करता है। और विंटर सीजन में तो वैसे भी गर्म ही खाना पसंद आता है सभी को। तो जब सब्ज़ी बन गई थी तो बस सब्ज़ी को मैंने निकाल दिया था दूसरे बर्तन में, और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे। और छत पे ही जाके धूप में बैठ के आराम से लड्डू खाए तिल के और खूब सारा एंजॉय किया। बैठे आन्वी के साथ खेली मैं और बस। और अब सबको भूख लगी थी तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। और कचौड़ियाँ नहीं बन रही, कचौड़ियाँ हो गई हैं कैंसिल। तो शायद हो सकता है शाम को बनने कचौड़ियाँ, तो अभी तो सिर्फ पूड़ियाँ ही बन रही हैं। मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि सिर्फ पूड़ियाँ ही बना लो, तो इसलिए मैं सिर्फ पूड़ियाँ ही बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मैं जब पूड़ी बनाती हूँ ना तो उनकी लोई काट के रख लेती हूँ ताकि ना जल्दी से बन जाए। या तो 2 लोग हों तो पूड़ियाँ जल्दी बनती हैं, और या फिर ना इस तरह से लोई काट के रख लो ना आप, तो जल्दी से मतलब बेल बेल के पूड़ियाँ बनाते जाओ। तो अब मैं थाली भी लगा दूँगी ताकि आन्वी और आन्वी के पापा गरम गरम खाना खा लें और फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी खाना। तो अब मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो बस मैं पूजा करके आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं छील रही हूँ आलू। मैंने बॉईल किए थे, तो जब मैं पूजा करने गई थी तभी आलू मैंने रख दिए थे कुकर में बॉईल होने के लिए। तो बॉईल हो गए, तो अब मैं इनको छील के तो अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को जो आरती करती हूँ मैं, तो आरती हो चुकी है शाम की और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 5:30 से 6 के बीच में मैं आरती कर लेती हूँ। और डिनर की तैयारी करनी थी, वो सब मैं करके आई हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे कचौड़ी बनानी थी लेकिन मैंने सिर्फ पूड़ी बनाई थी, तो अब मैं बनाऊँगी कचौड़ी। लेकिन अभी बात करते करते ये हुआ ना कि कैंसिल हो गया कचौड़ी, मतलब वो बननी नहीं है आज। मॉर्निंग में भी नहीं बनी और अभी भी नहीं बनी। तो मैंने स्टफिंग बना के रख दी है आलू की, और अब कचौड़ी नहीं बनाऊंगी, अब बनाऊंगी आलू के पराठे। और मॉर्निंग में खाना खाने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी, थोड़ी सी धूप ली, कपड़े सुखाने थे छत पे, तो वो सब कपड़े वगैरह डाले। जो कपड़े पहले से पड़े होते सूख गया उनको लेके आई, और कुछ वीडियो के काम करने थे वो सब काम किए, और थोड़ा बहुत रेस्ट किया मैंने। और इसके अलावा जब मॉर्निंग में जब पूजा की थी तो काफ़ी, जब फेस्टिवल में जब पूजा होती है तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं पूजा के, तो वो सब भी मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन करके रख दिए थे। तो अब थोड़े से ही बर्तन, आरती वगैरह और एक प्लेट वगैरह होंगी पूजा की, तो वो मैं क्लीन करके और रख दूँगी। और जो भी पूजा के जो बर्तन होते हैं उनको मैं रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में ना पूजा करने में आराम रहे। और
तो स्टफिंग बना के तो मैंने रख दी है और अब मैं जाऊँगी किचन में और करूँगी। और फेस्टिवल्स में ना पेट एकदम फुल रहता है, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। और मकर संक्रांति पे तो स्पेशल मैंने आपके साथ लड्डू शेयर भी किए हैं। तो पहले मावा वाला लड्डू खाया, गुड़ गुड़ और तिल वाला लड्डू खाया, उसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे वो खाए, चिक्की खाई। तो सारा दिन ऐसे खाना पीना चलता रहता है ना, तो पेट भरा ही रहता है। तो बहुत ही कम डिनर मैं करूँगी। और रात में वैसे भी मैं बहुत कम ही खाती हूँ, और रात में कम खाना भी चाहिए ताकि ना और रात में कम खाना भी चाहिए। हमें हमेशा ना बहुत ही लाइट डिनर करना चाहिए ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसे फ़ोन पकड़े पकड़े ना मेरा हाथ दुख गया है, बहुत हो गई बातें। और अब मैं चलती हूँ किचन में और डिनर बनाती हूँ, यानी आलू के पराठे जो मुझे बनाने हैं वो बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पराठों के लिए आटा। और 5-10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि ना आटा अच्छे से सेट हो जाए। और जब ना आटा इस तरह से लगा के थोड़ी देर रख दो ना, तो इससे जो भी आप पराठे या रोटियां बनाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ बस आटा लगा के मैं रख दूँगी और फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी पराठे। तो यहाँ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और पहला पराठा जो मैंने बनाया था वो मैंने बिना उसके मिर्च के बनाया था। तो वो मैंने आनवी को दे दिया है, तो उसके पापा उसको खिला रहे हैं, क्योंकि ना उसको काफ़ी टाइम लगता है खाना खाने में। तो क्योंकि बच्चे ना धीरे धीरे ही खाते हैं। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ, मैंने मिर्च डाल दी है स्टफिंग में। और अब मैं आनवी के पापा को भी खाना दे दूँगी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।